बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अमान। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो निशानदेही है, दो अहम इशू हैं, उस पर हम कर रहे हैं। पहला, हरीपुर कंज्यूमर कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ, तो बड़ा अच्छा फ़ैसला जज साहबा ने सुनाया, तो उस पर बात करेंगे। उसमें जो पार्सल का निज़ाम होता है, आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन काम शुरू कर दिए हैं, तो लोगों को फ्रॉड देते हैं, लोगों के साथ धोखे करते हैं, तो अपना कारोबार चलाने के लिए। तो उनके लिए ये एक बहुत मुफीद मशवरा है। जो चाह रहे थे कि हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा, वो तरीका भी आज बताएंगे। हमारे पास एक फ़ैसला आ चुका है, उस फैसले में मुअज़्ज़ज़ जज साहबा ने यहाँ पे एक फ़ैसला किया और उसमें जो जुर्माना है वो भी लगाया और साथ उसकी जो रकम है वो भी रिकवर करवाई। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। और नाजरीन, जो दूसरा काम है, दूसरी निशानदेही है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के हवाले से है। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर पे हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन अफसोस कि कुछ हद तक काम होता है, लेकिन ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट का काम होता है, इंक्वायरीज़ वगैरह करते हैं, वो इंक्वायरीज़ नहीं करते। लेकिन उसी वजह से जाके सारा बिगाड़ पैदा होता है, सारे मसले परेशानी आती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर नाजरीन वो एक अदारा है जहाँ पे इस टाइम पे 4 फैकल्टीज़ हैं और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डिपार्टमेंट है आगे, वो तकरीबन 96 हैं, 96। और आने वाले टाइम में हमारी दुआ है कि मज़ीद इसमें इजाफ़ा हो, तरक्की करें और यहाँ पे जो हरीपुर के नौजवान हैं वो यहाँ पे पढ़े। और असल जो इशू है, जिस चीज़ की हम निशानदेही करेंगे, वो यहाँ पे इनकी प्रमोशंस हैं प्रोफेसर्स की, 14 तारीख को होने वाली हैं, तो उस पे सारी बात करेंगे। और जो जो हमें डाउट हैं, जिनकी हमारे पास थोड़ी सी तफसीलात आई हैं, तो वो आपसे करेंगे कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या उनको तो मुस्तफ़ीद नहीं किया जा रहा, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक इन लोगों के लिए ये सीटें एडजस्टमेंट की हैं, सीट एडवर्टाइजमेंट की हैं, वो सारी आज बात मैं करूँगा। पहले केस की तरफ आ जाता हूँ। पहला जो केस है, ये मुकदमा जो है जी, सैयद अमीन बनाम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, जो सरकारी डखाना जिसको आप कहते हैं। आपको पता है पहले तो सारा निज़ाम जितना भी था ये पोस्ट ऑफिस में किया जाता था, तो वहाँ पे एक दरख्वास्त लगाई गई, एक दरख्वास्त दी गई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत मुनीरा अब्बासी साहिबा, जो यहाँ पे मौजूदा जज हैं, उनको दी गई। और उनको जो एप्लीकेशन देने वाले थे उन्होंने बताया, सारी डिटेल वगैरह दी कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में एक पार्सल भेजा जिसकी ज़िम्मेदारी सौंपी थी कपड़े, और उसके अंदर कपड़े थे और स्वीट्स थी। और नाजरीन, असल बात यह है कि जो पार्सल के अंदर चीज़ें थी वो उसमें कपड़े, स्वेटर्स वगैरह थे, जो अपने रिश्तेदारों को अमेरिका में भेजने के लिए उन्होंने जमा करवाए। और उसकी जो फ़ीस थी वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन असल जो उसकी मालियत बन रही है उन कपड़ों की, जैकेट्स वगैरह की, स्वेटर्स वगैरह की, वो तकरीबन बन रही है 65,000 से 70,000 के दरमियान, जो उन्होंने सबूत वगैरह लगाए। और 13,800 रुपया फ़ीस अदा की वहाँ पे पार्सल भेजने के, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे पार्सल उनको नहीं मिला। पार्सल नहीं मिला, काफ़ी टाइम गुजर गया, तो उनको जो जवाब, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, उन्होंने फिर उसमें डखाने में गए, पोस्ट ऑफिस में गए, तो उनको मुआवजे के तौर पर 31,745 रुपये पेश किए गए, जो कि असल कीमत से बहुत कम थे। इस नतीजे पे 80,000 रुपये की माली नुकसान उसको उठाना पड़ा। लेकिन वही बंदा फिर वो एप्लीकेशन लेके कंज्यूमर कोर्ट हरीपुर में गया, उन्होंने जज साहबा को सारे सबूत, एविडेंस वगैरह दिए, तो फिर उसका फ़ैसला आया। जो फ़ैसला था तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मुकदमे का जायज़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1997 की दफ़ा के तहत किया गया, जो कि ये हुक्म देता है कि सर्विस फ्राहम कुनिंदा को मुकम्मल एहतियात के साथ काम करना चाहिए। अदालत ने
अदालत उसको पाबंद करती है कि ऑलरेडी कोई भी काम है तो आप उसको सही तरीके से करें। ये नहीं कि आप एक बंदे की अगर सर्विस चार्जेस दे रहा है उसके बावजूद उसकी सर्विस आप नहीं दे रहे तो उसको नुकसान हो रहा है, उसका टाइम भी ज़ाया हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है ज़हनी कौफियत वगैरह उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, फैमिलीज़ के अंदर होती है। ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे पार्सल भेजने वाले हैं उन पे भी होगी वही कंडीशन और जिनके पास जाएगा तो उनके पे भी होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो जुर्माना आयद किया है ये सबसे बड़ी बात है नाजरीन। हरीपुर की तारीख में इस तरह के अगर फैसले होने लग जाएं, हरीपुर की अदालतें अगर ये काम करने लग जाएं, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान की अगर ये निज़ाम चल जाए तो यहाँ पे जो अदारे काम कर रहे हैं तो वो गफलत नहीं करेंगे, वो फिर सही तरीके से काम करेंगे। उनको पता है कि यहाँ पे सज़ा और जज़ा वाला सीन चल गया है। तो इस पे 1 लाख रुपया जुर्माना जज साहबा ने किया है जी पोस्ट ऑफिस पे। और जो पार्सल की कीमत है उसका 70,000 रुपया वो भी वापस करेंगे। जो नुकसान का मुआवजा है वो 70,000 वो भी अदा करेंगे। ये होती है असल चीज़। मुआवजा भी मिलेगा, जुर्माना भी मिलेगा और जो असल रकम है वो भी मिलेगी, उसका खमियाजा उनको अब भुगतना पड़ेगा। और जज साहबा ने 30 दिन का टाइम दिया है, 30 दिन के अंदर अंदर ये जुर्माना जो है अदा कर देंगे और अदालत के अंदर जमा करवाएंगे, अदालत आगे सारा प्रोसेस करेगा। नाजरीन इस तरह के जो अदारे हैं उनको चाहिए कि काम करें, जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, यहाँ पे NGOs वगैरह काम करती है, अवेयरनेस के काम करते हैं, तो उनका काम है इस तरीके से काम करें और आवाम को आगाही दें कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत आपको अगर फूड्स में कोई मसला आ रहा है, कोई सेल परचेज़ में मसला आ रहा है, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं बिल आपको कोई नहीं दे रहा, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्शन गलत हो रही हैं तो वो चीज़ें लेके आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं। और बड़ी मज़े की बात, बग़ैर वकील के आप दायर कर सकते हैं, आपको वकील की ज़रूरत नहीं, आपने ख़ुद बतानी है, आपके पास वो सबूत होने चाहिए, आपको एविडेंस साथ रखने पड़ेंगे और अपनी, चाहे आपको हिंदको आती है हिंदको में बात करें, उर्दू आती उर्दू में बात करें, इंग्लिश आती इंग्लिश में बात करें और जज साहब को सारी तफसीलात बताएं। तो इस तरह के चीज़ें अगर होंगी तो ये बहुत अच्छा है, जो शहरियों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ भी होगी, ये बहुत अच्छी है जी। इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और जज साहबा को खराज तहसीन पेश करते हैं और यहाँ के हरीपुर की आवाम की तरफ से उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि एक अच्छा इक़दाम उन्होंने किया है। तो इस तरह के केसेस वगैरह अगर हमारे फ़ैसले होने लग जाएं और जल्द अज जल्द होने लग जाएं तो इंशाअल्लाह यहाँ पे सज़ा जज़ा होने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इंसाफ मिलेगा तो लोग डर खौफ की वजह से लोगों के साथ धोखा फ्रॉड करना छोड़ देंगे। नाज़रीन दूसरा जो इशू है वो बड़ा अहम है इस टाइम पे, जो नवाजने का काम है ना यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में, जैसा कि आपको पता है पहले भी किया जा रहा है लेकिन इसको कोई देख नहीं रहा, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो मेरे पास आए हैं, कुछ उनकी मैं डिटेल वगैरह आपके साथ शेयर करता हूँ, उनकी हिस्ट्री शेयर करता हूँ। अगर यही एडवर्टाइजमेंट में इनको ही मुस्तफ़ीद करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट की गई है, ये टाइम से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये उनकी वेबसाइट भी आपको साथ साथ देख रहे हैं, वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ रही है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की एडवर्टाइजमेंट है, ये उनकी सोशल मीडिया पे, उनके अपने वेबसाइट पे आई हुई हैं। नाज़रीन यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में 4 फैकल्टीज़ काम कर रही हैं, 4 फैकल्टीज़, और जो इनके प्रोजेक्ट हैं वो तकरीबन 95-96 हैं जिन पे काम हो रहा है। तो जो प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं उन प्रोग्रामों में ज़्यादातर प्रोग्राम इस तरह के। आ जाते हैं पहले एग्रीकल्चर पे। जैसा कि आपको पता है हरीपुर एग्रीकल्चर का एक ज़िला है और हज़ारे में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर एग्रीकल्चर को कोई देख रहा है तो वो हरीपुर ही है। उसके बाद एबटाबाद आप चले जाएं तो एबटाबाद भी नहीं है, मनसेरा वगैरह, और मतलब हरीपुर वो मेन ज़िला है हज़ारे का जहाँ पे ज़राअत वगैरह बहुत हुआ करती थी। और यूनिवर्सिटी
किसी भी ज़िले के अंदर हो तो उसकी कल्चर और सकाफत पे बहुत ज़्यादा काम करती है, रिसर्च करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हरीपुर की जो अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें ही कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, बच्चों की जो तादाद है वो बहुत कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो नवाजने वाला काम है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी डॉक्टर शाह मसूद साहब की। आप जानते होंगे डॉक्टर शाह मसूद साहब को, जो QEC हैं के सरबराह भी हैं, QEC के सरबराह हैं, जिनकी शोहरत आप सबको मालूम है, मुझे मालूम है तो आपको भी मालूम है। मज़ीद चंद हकीकत उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मीडिया के ज़्यादातर मौसूफ रौनक बने रहते हैं, तो उसमें पिछले दिनों पिछले साल कह सकते हैं, एक अपने स्टूडेंट की PhD की डिग्री के हवाले से पेपर से पहले डिग्री मिल गई, तो वो बड़ी हाईलाइट हुई, उस पर इंक्वायरीज़ वगैरह हुई। तो हम भी गए वहाँ पे, VC साहब से मिले, तो हमने भी डिमांड की रजिस्ट्रार साहब से कि हमें भी उस इंक्वायरी की रिपोर्ट चाहिए, लेकिन हमें भी इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं मिली। इंक्वायरी ज़रूर हुई उसकी, लेकिन इंक्वायरी की रिपोर्ट मीडिया के सामने नहीं आई, तो जिस पे शकूक व शुबात तो आते हैं, ये चीज़ें तो सामने आती हैं। और उनको भी RAD नवाजने का एक सेटिंग की जा रही है प्रोफेसर में। अल्लाह पाक खैर करे। हमारी तो ये दुआ है कि इस तरह के लोग अगर आ रहे हैं, क्योंकि उसके साथ साथ ये इंक्वायरी हुई थी, उस टाइम के जो VC थे अनवारुल हसन गिलानी साहब, उस टाइम पे ये रजिस्ट्रार रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ हुई हैं। माजरत के साथ कहेंगे सिर्फ 5% हज़ारे के जो नौजवान हैं उनको कोटा रखा गया, उसके अलावा सारी भर्तियाँ जो हैं बेशुमार किस्म की भर्तियाँ हुई, तो उस पर ये मुलव्वस थे जी मौसूफ। उसके बाद जी डॉक्टर एजाज हसन साहब का ताल्लुक़ सिरीकोट से है। ये चीफ प्रॉक्टर हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक बड़ा इशू हाईलाइट हुआ था, हमने भी उस पर बात की थी। हज़ारे के नौजवान, हज़ारे के बच्चों को पंजाब के बच्चों ने आके मारा और सरेआम मारा, और लोकल जहाँ के जो हमारी सिक्योरिटी अदारा पुलिस हैं SHO की मुद्दत में वहाँ पे गए और उन सब ने उस केस को हैंडल किया। नाजरीन, हरीपुर यूनिवर्सिटी की जो दीवारें हैं उनका जब हमने मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना है कि दीवारें फलांग के भाग गए। यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, इतने ज़्यादा बच्चे हैं और इतनी ज़्यादा फीसेस दे के यहाँ पे आ रहे हैं। छोटे स्कूल की बात होती है, कॉलेज की बात होती है, तो मानी जाती है कि वहाँ पे चलें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह हो सकती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की बात नहीं एक्सेप्ट की जा सकती। कितने बड़े इशू हुए हैं वहाँ पे, इतने बड़े झगड़े हुए, लेकिन चीफ प्रॉक्टर साहब को मालूम होने के बावजूद वो लड़के भाग गए और इस केस को गोलमोल कर दिया गया। बहुत अफसोस हुआ उस पर, और उनका भी नाम शामिल है जी इस लिस्ट में जो हमारे पास हमारे ज़राए ने भेजी है कि उनको भी प्रोफेसर से नवाजा जा रहा है। नाजरीन, ये कुछ ऐसे डॉक्टर साहिबान हैं जिनके ताल्लुक़ इस टाइम पे मौजूदा जो VC साहब हैं उनके साथ बहुत अच्छे हैं, तो शायद उस वजह से इन पे नवाजिश की जा रही हो। और ये एक और सीट जो है ये एग्रीकल्चर की आ गई, दूसरा आ गया जी फूड्स टेक्नोलॉजी की आ गई है। इसमें जो चेयरमैन है ऑफ फूड्स डिपार्टमेंट डॉक्टर जंगीर साहब के लिए, के लिए एक सीट को एडवर्टाइज़ किया गया है। ये बहुत करीबी दोस्त हैं VC साहब के, बहुत करीबी दोस्त हैं, जिनके 3 साला दौर में चेयरमैन मुकम्मल हुए, 3 साला दौर में। और इनको ORIC के डायरेक्टर भी हैं। इसके बाद डॉक्टर शफीक साहब के दौर में साहब जो VC हैं, इनकी खिलाफवर्जी हुई है। ये सारे केसेस वगैरह आपके सामने ही हैं, तो इस पे शोबा के जो डायरेक्टर थे ये
नाजरीन, कुछ ऐसी चीज़ें जो इनकी ज़ात के से रिलेटेड है वो मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, जो इनकी साबका हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो बातें मैं ज़रूर कर रहा हूँ और करूँगा। और उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के तो ये बात ज़रूर कहूँगा, अगर एडवर्टाइजमेंट इन लोगों के लिए आप कर रहे हैं, खुदा के लिए उन लोगों को भी हक दें जो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, जो इसके हकदार हैं, उन पे भी नवाजिश की जाए। और मुसलसल 8 से 10 साल के लिए और एक के ये डायरेक्टर रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं था, कोई ऐसा ऑफिसर नहीं था कि जो इस तरह का काम कर सकता हो जो ये कर नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है हरीपुर में अतार इंडस्ट्रियल इस्टेट है, तो अतार इंडस्ट्रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा इनके ताल्लुकात हैं। इनके दौर में 100 से ज़्यादा जो है ना, 100 से ज़्यादा कंपनीज वगैरह तैयार की गई। उसके बाद इनकी अपनी एक कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी कंपनीज के को चला रहे हैं। आज इनकी कंपनी का नाम भी मैं बता देता हूँ, हलाल फूड्स। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बेनिफिट यूनिवर्सिटी ऑफ हरीसपुर से उठाया तो इनकी अपनी कंपनीज ने उठाया है और इन्होंने उठाया है। वहाँ पे बनाते हैं, ज़ाती मफादात के लिए ये काम करते हैं। इसी वजह से इनको चेयरमैन भी बनाया गया था और अब प्रोफेसर साहब से नवाजा जा रहा है। प्रोफेसर के लिए एडवर्टाइज़ हुई है इनके लिए सीट थी, तो जो हमारे ज़राए हैं वो इस पे इनको भी मिल जाएगी। डॉक्टर अली रज़ा करमानी साहब, जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है, ये पंजाब के रहने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी में 6 माह पाकिस्तान होते हैं और 6 माह कनाडा में। ये वाहिद मौसूफ़ हैं, इनको बड़ा एडवांटेज हासिल है कि इनकी नेशनैलिटी जो है कनाडा से भी है, कनेडियन नेशनैलिटी होल्डर हैं और पाकिस्तानी भी। तो ये ज़्यादातर कनाडा में ही रहते हैं। ये वीसी साहब को भी पता है, ये यहाँ के बच्चों को भी पता है, लेकिन अफसोस कि इस तरह के प्रोफेसर के लिए एडवर्टाइज़ हुई सीट पे इनका नाम शामिल किया जाएगा। नाजरीन, असल बात ये है कि इस तरह के जो लोग काम करते हैं, साथ टीचिंग भी कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जो बंदा रहता है वो टीचिंग नहीं करता, और जो टीचिंग करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहता। और साथ साथ ये सब नवाजात वगैरह इनके लिए रिसर्चिंग वगैरह भी चलती रहती हैं, सारे काम वगैरह चलते रहते हैं। और इनके अपने जो हैं 3 से 4 जो हैं डायरेक्टर वगैरह भी हैं केपीके के जो लॉ है उसके मुताबिक। और एचईसी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो एचईसी की मैं बात करता हूं। एचईसी का ये एक कानून है, 23 स्टूडेंट होंगे तो एक टीचर होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक जो क्लास है उसके अंदर टोटल बच्चों की तादाद 35-40 कुछ इस तरह के लगभग हैं। तो बाज़ तो ऐसी हैं जो बहुत कम हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बाज़ जो हमारे पास डिटेल हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। बाज़ में तो ऐसे हैं कि 20 से 22 स्टूडेंट हैं और 5-5, 6-6 टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो सब चल रहे हैं। वो सारी बातें आपको बताऊंगा। अच्छा नाजरीन, इसके बाद जो है ज़हूर अहमद साहब का ताल्लुक़ कालाबाड़ से है, तो वो ज़्यादातर सियासत की वजह से इन है। आप सबको पता है कि सियासी असर रसूख उनके बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन में एडजस्टमेंट उनकी की जाती है। लेकिन असल बात फिर मैं करूँगा वही कि किस टाइम पे ये टीचिंग करते हैं और किस टाइम पे ये रिसर्च वगैरह करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं जी अभी। तो ये अभी डिपार्टमेंट के जो हैं चेयरमैन भी हैं, उनके लिए ये नवाज़शात वगैरह की जा रही हैं।